अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना के अर्न कर रहे हो, फिर चाहे वो 1000 रुपये हो, 5000 या 10,000 हो, बट महीने के एंड में आपको समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ पे चला गया, ना आप उसको चैनल पे इन्वेस्ट कर पाते हो, ना आप सेविंग कर पाते हो। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको एज समवन जिसका 9 साल का एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब पे, 2000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी हैं, एज अ बिग ब्रदर या मेंटर मैं आपको कुछ सजेशन देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मनी को मैनेज कर सकते हो एज अ यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर। बिकॉज होता क्या है ना, आप अर्न तो करते हो यूट्यूब से और उसको उतनी ही जल्दी स्पेंड भी कर देते हो उन चीज़ों पे जहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली इनिशियल स्टेज पे जब आप अपने चैनल को बिल्ड कर रहे हो। ये वीडियो में मैं 5 स्टेजेस रखूँगा, 1 2 3 4 5 अलग अलग पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे एंड अल्टीमेटली मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे पाऊँगा जिसको यूज़ करके, जिसको फॉलो करके आप अपने मनी को बेटर मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ। बिकॉज होता क्या है कि इवन जब मैंने भी यूट्यूब से अर्न करना शुरू करा था, या मैं जिन लोगों से बात करता हूँ अपने 1-to-1 सेशंस में, मुझे पता लगता है कि आप लोग अर्न तो कर रहे हो बट उसको स्पेंड कैसे करना है, उसको सेव कैसे करना है वो समझ नहीं आता। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप एज अ सैलरीड पर्सन उसको प्लान कर रहे हो कि आपको कैसे मनी को इन्वेस्ट करना है, कैसे स्पेंड करना है। वो यूट्यूब पर नहीं चलता। यूट्यूब इज़ जस्ट लाइक अ बिजनेस जहाँ पे आपको बेसिकली 3 स्टेजेस में मैं सजेस्ट करूँगा इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले होते हैं आपके खर्चे या लाइफस्टाइल, दूसरा होता है आपके चैनल ग्रोथ का फंड, तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट का फंड। इसको सिंपली मैं आपको सजेस्ट करूँगा 50, 30 एंड 20% में डिवाइड करने के लिए। अगर आप 10,000 अर्न कर रहे हो, 5,000 आप अपने लाइफस्टाइल में स्पेंड कर सकते हो, 3,000 आप अपनी चैनल ग्रोथ पे और 2,000 इन्वेस्टमेंट पे। इन तीनों पैरामीटर्स पे एक एक करके बात करते हैं। देखो, इससे पहले कि आप अपना जो भी अर्निंग है उसको 50, 30, 20 में डिवाइड करो, सबसे पहले मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा जो भी पैसा आ रहा है ना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके 6 महीने का इमरजेंसी फंड रेडी कर लो। आपको अपने एक्सपेंसेस पता है, ठीक है, जो हमने 50% वाला लेके चला था हमने, तो मान लेते हैं आपका महीने का स्पेंड है 10,000 रुपये, तो आप एटलीस्ट 60,000 अपने पास सेव कर लो, चाहे वो सेविंग अकाउंट्स में हो चाहे एफडी में हो। बिकॉज वो एक इमरजेंसी फंड है जो कल को मान लेते हैं आपको गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि स्पॉन्सरशिप आनी बंद हो जाती है, चैनल पे कुछ स्ट्राइक आ जाता है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको उतनी बड़ी अर्निंग नहीं हो पा रही, एटलीस्ट आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड रहेगा जिसको आप यूज़ करके अपने जो भी बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेज 1 पे, जहाँ पे हम बात करेंगे जो हमने 20% फंड लिया है ना, जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसको आप कहाँ कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ वीडियो इस हिसाब से बना रहा हूँ कि अगर मैं कुणाल मल्होत्रा आज 2026 में अगर एक चैनल शुरू करता तो मैं कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करता। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जो 20% में अमाउंट लेके चल रहा हूँ, लेट्स अज्यूम पूरी वीडियो में 10,000 मेरी मंथली अर्निंग है, उसमें से मैं 2,000 इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला और बेसिक सजेशन मैं दूंगा, SIP कर लो। SIP अगर आपको नहीं पता है, बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपने स्टॉक्स के बारे में तो आपको पता होगा ना, हर एक कंपनी का स्टॉक्स होते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। मतलब जैसे मैं कैसे एग्जांपल दूं, आप मार्केट में फ्रूट्स लेने जाते हो ना, केले, पपीता, वाटरमेलन सब अलग अलग मिलता है, और एक फ्रूट बास्केट होती है जो आप देखा होगा शादियों फंक्शन में हम देते हैं, जहाँ पे सारे असॉर्टेड फ्रूट्स होते हैं, एक संतरा होगा, एक वाटरमेलन होगा, एक पपीता होगा। तो वो जो बास्केट ऑफ मिक्स्ड फ्रूट्स है ना, उसको आप बोल सकते हो म्यूचुअल फंड्स हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कम रहता है, प्लस आपको ज़्यादा बार बार डेली अपने जो भी मार्केट ऊपर नीचे रहे वो सब देखना नहीं पड़ता। अब म्यूचुअल फंड्स में SIP क्या होता है, SIP बेसिकली आप एक पीरियोडिक मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट है जो आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। मान लेते हैं आप 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो आप सीधा SIP म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। हर महीने एक स्पेसिफिक डेट जो आप सेलेक्ट करोगे, वो जो 1,000 रुपये हैं आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। 1,000 कर के और अल्टीमेटली आपका जो भी पूरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा बन जाता है। एंड एनुअल आपको 8 से 12% नॉर्मली आपको जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर ऊपर से आपको ग्रोथ मिल जाती है, तो अच्छा खासा अर्निंग भी हो जाता है, बड़े बड़े पैसा ग्रो हो रहा है। वो उतना ही नहीं रहेगा, वो ऑब्वियसली ग्रो करता रहेगा। दूसरा सजेशन मैं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला SIP नहीं करनी, तो अगर इस महीने आपको लगा कि अच्छी खासी अर्निंग है, मुझे 5,000 इन्वेस्ट करने हैं म्यूचुअल फंड में, तो डायरेक्टली जो भी म्यूचुअल फंड आपको समझ आता है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा सजेशन होता है डायरेक्ट स्टॉक्स में। ये बहुत हाई रिस्क होता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है आई वुड सजेस्ट स्टॉक्स वगैरह में मत जाना।
लास्ट और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ एज अ यूट्यूबर एंड कंटेंट क्रिएटर जो आप कर सकते हो, वो है अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को रेडी करना। बिकॉज जिसके बारे में आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, उसमें इन्वेस्ट करोगे ना तो आपको हाई रिवॉर्डिंग मिलेगा, आपको करने में भी बढ़िया मज़ा आएगा एंड आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे मेरे फोटोग्राफी कोर्सेज आपको दिखेंगे, लाइटरूम का कोर्स है, 1-to-1 सेशंस हैं। तो ये ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने एक बार बना दिया अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके। अब डिजिटल कोर्सेज से क्या होगा ना, आपको डेली बेसिस पे अर्निंग देखने को मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट एक बार का है बट आपको अर्निंग वो लॉन्ग टर्म देगा। अब कोर्सेज जो मैंने आज से 2 साल पहले रिकॉर्ड करे थे, ठीक है, वो आज के टाइम में भी मुझे अच्छे खासा अर्निंग दे रही हैं। क्यों? पैसिव इनकम है। इसमें क्या करना है, एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है। मान लेते हैं, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपको एडिटिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप क्या करोगे, एक एडिटिंग का कोर्स बना लो, एक कैमरा पर्सन हायर कर सकते हो, एक एडिटर हायर कर सकते हो, तो उनको थोड़ा बहुत पे करके एक अपना कोर्स पूरा रेडी कर लो। आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है आप उस बारे में बता सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी को पे करके आप वीडियो बढ़िया एडिट करवा के पूरा कोर्स स्ट्रक्चर कर लो। एक वेबसाइट अगर आपको खुद नहीं बनानी है तो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती हैं जहाँ पे आप कोर्सेज को होस्ट कर सकते हो, उसका एक कुछ सब्सक्रिप्शन होता है, वो अमाउंट दे दो, दैट्स इट। उसके बाद आप उससे डेली बेसिस पे अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो और जो भी इन्वेस्टमेंट है आप कुछ महीनों में इजीली वो निकाल लोगे। उसके बाद जो भी अर्निंग है आपके लिए प्रॉफिट ही है। अब हम आते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर पे, जहाँ पे मैं जो 30% वाला फंड है जो आपको अपने ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर इन्वेस्ट करना है, उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं, अगर आप नए यूट्यूबर हो ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा लर्निंग में इन्वेस्ट करो। बहुत लोग स्पेशली इंडिया में ना, हम मतलब हमारी मेंटेलिटी कैसी हो जाती है यार कि मैं पेड कोर्स क्यों करूँ, हम गूगल पे घंटों दिन मतलब मल्टीपल डेज निकाल देंगे ये सर्च करने में कि फ्री कोर्स कहाँ मिलेगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, थोड़े थाउजेंड स्पेंड करके अगर आप वर्कशॉप ले सकते हो, आप वेबिनार ले सकते हो, आप कोर्सेज ले सकते हो उन लोगों से जिनसे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है, कोर्सेज लो, वहाँ से अपनी स्किल को बेटर करो एंड देन इवेंचुअली, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक कोर्स में 2000 या 5000 में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू एक साल के अंदर ही बना के दे देगा। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो जितना हो सके अपनी जो स्किल है, अपनी जो नॉलेज है, उसको बेटर करो, उसको इंक्रीज़ करो, उसको ज़्यादा शार्प करो ऐसे कोर्सेज या वर्कशॉप्स में जाके। फिर उसके बाद आप गियर्स में इन्वेस्ट करो। जब आपको पता है आपकी स्किल एंड नॉलेज अच्छी हो चुकी है, अब अल्टीमेटली आप अपने गियर्स को अपग्रेड कर सकते हो। बिकॉज लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपनी स्किल्स एंड नॉलेज में इन्वेस्ट करने से पहले वो गियर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। भाई आपके पास महंगी लाइट है, महंगा माइक है, महंगा कैमरा है, बट आपके पास वो स्किल ही नहीं है, तो गियर्स आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप गियर्स में इन्वेस्ट करने का प्लान करोगे ना, जो भी आपका महीने का बजट है उसका 30% आप लेके चल रहे हो, तो उसमें से कुछ ऐसा पोर्शन है जो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अपना, सबसे पहले देखो 2 चीज़ों पर इन्वेस्ट करना, ठीक है। मैं सबको पहले भी बोल चुका हूँ, लाइट एंड ऑडियो। कैमरा से पहले लाइट एंड ऑडियो बढ़िया कर लो। अगर वो बढ़िया होगी ना, आप अपने फ़ोन से भी अच्छी वीडियो निकाल सकते हो। तीसरे स्टेज पे जाके आप कैमरा या मोबाइल जो भी अपग्रेड करना है वो कर सकते हो। तो पहले अच्छा माइक ले लो। माइक में आपको सजेस्ट करता हूँ, देखो एटलीस्ट 4000 का बजट लेके चलोगे तो हॉलीलैंड लार्क A1 बढ़िया माइक मिल जाएगा। 10,000 के बजट में जाओगे तो DJI का माइक मिनी मिल जाएगा। दिस इज़ गुड इनफ। पहले 2 साल में आप इतने रेंज तक की ऑडियो बढ़िया ले सकते हो। लाइट चाहिए तो लाइट के बारे में मैंने रिसेंटली भी वीडियो बनाई थी। बजट में हो तो आप 3000 तक की एक बढ़िया डिजिटेक की लाइट ले सकते हो। 10,000 तक जा रहे हो तो गोडॉक्स की लाइट्स आ जाती हैं एंड 10,000 में अच्छा खासा आपका एक लाइट सेटअप बन जाएगा। मैं भी अभी एक ही लाइट यूज़ कर रहा हूँ, दूसरी तो चलो ये पीछे है जो आपको ये रिम दिख रहा है, पीछे वो लाइट आ रही है और ये एक बैकग्राउंड में लाइट है जिसको मैं एज अ प्रैक्टिकल लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। गियर्स में इन्वेस्ट करना बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके बाद मान लेते हैं आपने गियर्स भी अच्छे खासे ले लिए, फिर भी कुछ अमाउंट बच गया है। अब आते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए। बिकॉज देखो, मैं हमेशा से आपको, अब ट्रांसपेरेंटली आप मेरी वीडियोस अगर देखते हो, आपने देखा होगा मैं हर बार दिखाता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट रिव्यू करके कैसे अर्निंग होती है, कैसे आप प्रोडक्ट्स को टैग करके अर्न कर सकते हो, ये मैं बहुत ओपनली आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो में मान लेते हैं मैं DJI का माइक 3 यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको बोलूँगा ये माइक बढ़िया है, इसका लिंक आपको नीचे टैग्ड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप परचेज करोगे तो एक कुछ परसेंटेज 3 या 5% मुझे उसका एज अ कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो अर्निंग है सुनने में लगता है यार कितना है, 50-100 रुपये आ जाएगा, बट जब वो मल्टीप्लाई होता है ना, वो ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम है। मैंने पहले भी बताया, मेरा जो पहले यूट्यूब से रेवेन्यू होता था ना, अगर वो 100% पूरा व्यूज़ से आता था, अब वो व्यूज़ वाला जो अर्निंग है एडसेंस वाला, वो सिर्फ 20% है, 25% है। 70 to 75% मेरा अफिलिएट मार्केटिंग से अब अर्निंग है। इतना बड़ा डिफरेंस है, इसकी बात मैं पहले वीडियोज़ में कर चुका हूँ। फिर उसके बाद आप और चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहोगे जब आपके पास और बजट है या जब आप ये सारी चीज़ें कर
लेते हो, नेक्स्ट स्टेज में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ बढ़िया टूल्स में इन्वेस्ट कर लो। 2 टूल्स मैं आपको बता दूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। सबसे पहला है vidIQ, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। बढ़िया टूल है, आपको कीवर्ड रिसर्च में हेल्प कर देता है, आपको टॉपिक्स ढूंढने में हेल्प कर देता है। आप अगर आप अपना क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो वहाँ पे एक्सटेंशन लगा सकते हो, तो यूट्यूब पे जब आप रिसर्च कर रहे हो तो और लोगों की वीडियो में कौन सी वीडियो कैसे परफॉर्म कर रही है, कीवर्ड स्कोर क्या है, सब कुछ आपको दिख जाता है। पेड वर्जन ले लोगे तो आपको और अच्छे सजेशन आ जाते हैं और आप ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हो। जब आप टाइटल लिख रहे हो वीडियो में तो वहाँ पे टाइटल सजेशन आ दो, बहुत तरीके से हेल्पफुल है एज अ कंटेंट क्रिएटर। दूसरा टूल जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है एपिडेमिक साउंड। साउंड के लिए आप फ्री में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूट्यूब में ही आपको ऑडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी। एपिडेमिक साउंड मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, एक टाइम के बाद जब आप यूट्यूब से अर्न करना शुरू हो जाते हो ना, एपिडेमिक साउंड में आपको लाइब्रेरी अच्छी मिलेगी, साउंड बढ़िया है, फिल्ट्रेशन अच्छी है और लाइब्रेरी बहुत वास्ट है। तो वहाँ पे आपका टाइम भी सेव होता है एंड अल्टीमेटली टाइम इज़ मनी। एक टाइम के बाद जब आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, टाइम इज़ मनी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है एंड इन टूल से आपको कहीं ना कहीं वो टाइम कम होता है और हाईली रिवॉर्डिंग रहता है। नेक्स्ट, अब फिर भी आप इसी स्टेज में हो जहाँ पे आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने चैनल पे, अपने वीडियोस पे इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट मैं सजेस्ट करूँगा टीम बिल्ड करना स्टार्ट करो। ठीक है, मैंने शुरू के 5 साल खुद एडिट करा है, एज ए सिंगल पर्सन सब कुछ करा है। उसके बाद आई रियलाइज क्या मुझे टीम बिल्ड करनी है। नाउ वी आर अ टीम ऑफ 4 पीपल, जहाँ पे एडिट के लिए भी हैं, हम वीडियो भी शूट करते हैं, साथ में मल्टीपल चीज़ें, आइडिएशन भी होती हैं। तो टीम से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली स्टार्टिंग में हो तो एडिटर से आप स्टार्ट कर सकते हो या कैमरा पर्सन से, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है ना कि सब कुछ आप एक टाइम के बाद नहीं कर सकते हो। और आप अगर 10 घंटे एक चीज़ कर रहे हो और आप किसी और को हायर कर लेते हो तो अब वो 10 से आपका शायद 4 या 5 घंटे हो जाएगा। बाकी जो 5 घंटे है उसमें आप सोचो डबल अपना जो भी कंटेंट क्रिएशन है वो कर सकते हो और चीज़ों में अपना टाइम एंड एफर्ट दे सकते हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है जब आप किसी को हायर करते हो ना। बट मैं वो उस स्टेज पे बोलूँगा जब आप एटलीस्ट अच्छा खासा अर्न कर रहे हो। अगर आप एग्जांपल देता हूँ, अगर आप 50,000 अर्न कर रहे हो और आप 20,000 सैलरी देने का सोच रहे हो, देन इट मेक सेंस। उससे पहले इतना कुछ बढ़िया नहीं है, पहले अर्न कर लो, उसके बाद आप किसी को हायर कर सकते हो। लास्ट स्टेप इसी चीज़ में मैं बात करूँगा बिकॉज आई थिंक वीडियो बहुत लंबी जा रही है। दैट इज़ एक बढ़िया एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करो। हम लोग अपने स्टूडियो में 4 डिफरेंट सिस्टम्स पे प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हैं। बिकॉज देखो आई विल बी ऑनेस्ट, इंडिया में अब शुरू में लोग हर कोई पहले फ्री एडिटिंग सॉफ्टवेयर करा के वो सब करके करते हैं। बट आई हैव रियलाइज जब आप पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो ना, मैं पिछले कुछ सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बग्स नहीं होते, क्रैश नहीं होता, फाइल्स आपकी ख़राब नहीं होती, ये सारी चीज़ें प्लस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो आते हैं, AI के अपडेट्स जो आते हैं वो सब मिल जाते हैं। हम प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं। अब अपने लाइकिंग के हिसाब से आपको FCP बढ़िया लगता है, फिल्मोरा बढ़िया लगता है, सारे सॉफ्टवेयर्स बढ़िया हैं। जस्ट अबाउट इतने टाइम से हाथ बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रीमियर प्रो यूज़ करने में ज़्यादा बेटर लगता है। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट चैप्टर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग यहाँ तक रुके हैं तो आप एक्चुअली चाहते हो कि आप अपने फाइनेंसेस को बेटर करो। और मैं एज एल्डर ब्रदर या छोटा ब्रदर भी हूँ, जो भी हूँ, मल्टीपल यूट्यूब पे अर्निंग के सोर्सेज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिगर आउट करो। मैं आपको अपने कुछ मेजर सोर्सेज बताता हूँ। ठीक है, पहला तो हो गया एडसेंस, जो व्यूज़ आते हैं उसके बेसिस पे जो अर्निंग होती है। अफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब पे अपना शॉपिंग का प्रोग्राम है जो 500 सब्सक्राइबर्स से शुरू हो जाता है, वो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। फिर उसके बाद अमेज़ॉन अफिलिएट हो गया, वो एक बढ़िया रेवेन्यू सोर्स है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है पहले। अफिलिएट में अब जैसे मैंने इस वीडियो में आपको एपिडेमिक साउंड बताया, vidIQ बताया, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जाके ज्वाइन करते हो तो इस चैनल को हेल्प मिलती है कि वहाँ से भी थोड़ा अफिलिएट होता है कि आप अगर ज्वाइन करोगे तो उसका मुझे 1% कुछ कमीशन है वो मिलता है। तो अफिलिएट के ही 3 सोर्सेज हो गए जो मैंने आपको बताया, एक डायरेक्टली यूट्यूब से, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह, एक अमेज़ॉन से, और एक ऐसे मल्टीपल जो पार्टनर्स होते हैं, जो वेबसाइट्स हो गई, होस्टिंग वेबसाइट्स हो गई, vidIQ, एपिडेमिक, इन सब में आप भी इजीली रजिस्टर करके जो अफिलिएट पार्टनर बन के अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद ऑब्वियसली ब्रांड डील्स एक बहुत मेजर चंक ऑफ मेरा रेवेन्यू सोर्स है। बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, साल में 4-5 महीने बढ़िया स्पॉन्सर्स आते हैं, बाकी 5-6 महीने उतना बढ़िया नहीं रहता। तो आपको वो भी वॉलेटिलिटी कंसिडर करनी पड़ती है कि कभी बहुत बढ़िया होगा, कभी एवरेज रहेगा। फिर ऑब्वियसली मेरे कोर्सेज वो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा।
बट एटलीस्ट 6 महीने अपने चैनल पे ना ऑथेंटिसिटी बिल्ड करो। लोग गलती क्या करते हैं, पहले ही चैनल शुरू करो और तभी कोर्सेज बेचना शुरू हो गए। भाई आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपका टीचिंग स्टाइल किसी को नहीं पता है, तो कोई क्यों परचेज करेगा कोर्सेज। तो वो ऐसा ही लगता है यार ये तो कोर्स बेचने आ गया, अभी तो इसका चैनल भी खुद ग्रो नहीं हुआ, ये क्या कोर्सेज सेल कर रहा है। तो 6 महीने तक थोड़ा स्टेबल हो जाओ, उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाओ। लट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके फिल्टर्स हो सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गए, कोर्सेज हो गए, वेबिनार्स हो गए, 1-to-1 सेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें रेवेन्यू सोर्सेज हैं जो अभी करंटली जिनको मैं भी लेवरेज कर पा रहा हूँ टू अर्न एंड मेक सच वीडियोज़ फॉर फ्री। ये वीडियो फ्री में है। अगर आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन मिलता है आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं हो वीडियो को लाइक कर सकते हो या कमेंट करके अपने व्यूज़ बता सकते हो। आगे लास्ट रेवेन्यू सोर्स जो मैं आपको बता सकता हूँ दैट इज़ फ्रीलांसिंग। आपकी कोई भी बढ़िया स्किल है ना, वीडियो एडिटिंग हो गई, या आप कंसल्टेशन अच्छी देते हो तो 1-to-1 सेशन कर सकते हो, वेबिनार्स कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया तो आप वीडियो में बोल दो कि लोगों को देख के पता लग जाएगा, ठीक है। बट आप कहीं कहीं वीडियोज़ में बोल सकते हो कि अगर आप अपनी वीडियोज़ एडिट कराना चाहते हो तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। फोटोग्राफी करते हो तो उसमें कर सकते हो। किसी भी चीज़ में, अगर आप फाइनेंस में बढ़िया हो उस बारे में वीडियोस बनाते हो तो वो बता दो कि अगर आपको अपने फाइनेंसेस बढ़िया मैनेज करनी है मेरे साथ तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो इस तरीके से लोग आपको कॉन्टैक्ट करके आप एज ए फ्रीलांसर एक कंसल्टेंट भी बढ़िया अर्न कर सकते हो। तो दैट्स इट। आई थिंक ये वीडियो पता नहीं 15 मिनट से ऊपर बन चुकी है। लास्ट में मैं ये बोलूँगा, या देखो यूट्यूब का एक सिंपल सा मैं आपको फंडा बताता हूँ। बहुत लोग इससे शायद गलत मेरे साथ एग्री ना भी करें, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट मैं ये बोलूँगा यूट्यूब इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ लाइक अ बिजनेस, ठीक है। यूट्यूब को अगर आप बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे ना तो ही आप उसको फुल टाइम सस्टेन कर सकते हो। अगर तो आप एज अ हॉबी पैशन कर रहे हो, आपका जो फाइनेंसेस है, आपकी जो अर्निंग है वो कहीं और से हो रही है, यूट्यूब आप जस्ट एज अ हॉबी कर रहे हो, देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंटेंट क्रिएशन को, यूट्यूब को एज अ फुल टाइम अर्निंग रेवेन्यू सोर्स भी देखते हैं। बिकॉज वीडियो बनाना, ऑब्वियसली आई लाइक मेकिंग वीडियोस, बट सिर्फ वीडियो बना के तो बिजली का बिल नहीं आता है, स्पेस का रेंट नहीं जाता है, टीम बिल्ड नहीं होती है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। आपको अपना लाइफस्टाइल भी इंप्रूव करना है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। दैट्स इट। मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एंड ये चीज़ें आपको नॉर्मली कोर्स में देखने को मिलती हैं जो मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों तक जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर सकूँ। तो दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, ग्रो योर चैनल, बिल्ड मल्टीपल सोर्सेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।